नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर में। आज शुरुआत करते हैं आज के एक नए सेशन से। ज़्यादातर आज हम लोग का सबसे ज़्यादा टॉपिक जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं पे जो प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं। हालांकि एग्जाम में बहुत सारे सरकारी योजनाएं, बजट और गवर्नमेंट एग्जीम स्कीम्स के बारे में पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे प्रमुख या इम्पोर्टेंट सरकारी योजनाएं हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के साथ एक मेहनत करने की आदत जो होती है, वो उसको कहा जाता है कि किसी भी तरीके के अगर नशा करना है तो मेहनत का नशा कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको हमेशा से लड़ने की एक क्षमता मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोर्स है, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। आई होप ऑल थिंग इज ओके, सारी चीजें ओके हो रही होंगी, आवाज वगैरह क्लियर आ रही होगी। चलिए, यहाँ पे तो सही चीजें दिख रही हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरुआत किया गया था। और ये पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में शुरू किया गया था। इस योजना का जो पार्ट था, वो पार्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया था। हालांकि हरियाणा से शुरू करने वाला एक रीजन ये भी था कि अगर आप सेंसस या जनसंख्या गणना पढ़े, या जो सांख्यिकी गणना होती है, सेंसस 2011 में एक बार जनसंख्या गणना हुई थी, तो उस गणना के अनुसार जो स्त्री और पुल्लिंग के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। ठीक है, यानी कि जो महिला और पुरुष के बीच में जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, उसको डिफरेंसेस को पाटने के लिए, क्योंकि हरियाणा में माना जाता है कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है, माना नहीं जाता है, वो गणना जनसंख्या गणना के अनुसार ही किया गया है। लेकिन अगर इधर बीच पिछले 10 साल का अगर आंकड़ा देखें, तो हरियाणा में भी महिलाओं को और बेटियों को पढ़ाने की बढ़ाने की योजना को सक्सेसफुल किया जा रहा है। तो इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में इसकी शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसमें कहा गया था कि एक खाता खोला जाएगा। खाता कहाँ पे खोला जाएगा? पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा। कौन खोलेगा? माँ बाप खोलेंगे, यानी कि पेरेंट्स खोलेंगे। किसके लिए खोलेंगे? अपनी बिटिया के लिए खोलेंगे। यानी कि अपनी बिटियों के लिए, अपने बेटी के लिए, बालिका के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जाएगा। और ये जो आयु, यानी कि जो जन्म से लेके जन्म से लेके 10 साल तक की आयु की जो बेटियां हैं, उनके लिए ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी पेरेंट्स की 5 साल की बिटिया है, ठीक है, 5 साल की बेटी हो चुकी है, और वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना खुलवाना चाहते हैं, तो 5 साल से लेके 10 साल, मतलब समझ लीजिए इसकी जो अटेनमेंट है वो 10 साल की आयु में होगी। समझ में आ रहा है? यानी कि 5 साल तक जो है इसकी लागू की जाएगी। तो बालिका के नाम एक ही खाता खोला जा सकता है, कुछ शर्तें हैं, यानी कि एक बेटी के नाम एक ही खाता खुलेगा। इस खाता से फायदा क्या होने वाला है? इस खाता से फायदा ये होने वाला है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को लगभग लगभग 7.8% का बेनिफिट मिलेगा, जो कि किसी भी एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट या बैंक में रखने का से ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे मतलब प्रमाण पत्र के तौर पे जारी किया जाएगा कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ये सारी चीजें मेंशन की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इसमें टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। इनकम टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलेगा? एटीसी के तहत एटीसी के तहत बेनिफिट मिलता है जो भी पेरेंट्स सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेरेंट्स अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं,
तो वो अपना खाता क्या कहते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के तहत अपनी बिटिया का अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा कि उनको 1.5 लाख तक की छूट हो जाएगी। दूसरा, मैक्सिमम इनका कितना किया जा सकता है, 250 से लेके मिनिमम 250 है और मैक्सिमम 1.5 लाख है। यानी कि खाता खोलने की जो अवधि है, खाता में पैसा डालने की जो अवधि है, वो 250 से लेके 1.5 लाख है। ये भारत में किसी भी बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। अब दूसरी चीज, अगर बेटी मान लीजिए 18 साल की हो गई है, तो 18 साल की आयु में पेरेंट्स जो हैं उस बेटी के नाम अपने एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वो 50% का जो विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि अगर कोई पेरेंट्स साल भर अगर अपना अकाउंट अपनी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अपनी बेटी के नाम डालते हैं, तो मान लीजिए अगर 1 साल की आयु में खाता खुलता है, ठीक है, और 1 साल की आयु में 1 लाख रुपया किसी पेरेंट्स ने डाल दिया, तो 18 साल की आयु में 50,000 विड्रॉ किया जा सकता है। और उसका परसेंटेज अभी नहीं मिलेगा, उसका परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा वो 21 साल के होने पे, यानी कि जो पूरा 100% अमाउंट है विड्रॉ किया जा सकता है 21 साल की आयु में। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी योजनाओं में से एक था। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में लगभग 7.8% के आसपास, 7.6 7.8 ऐसे चल रहा है। तो 7.6 7.8% के अकॉर्डिंग इस योजना के तहत मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अटल बिहारी योजना की, अटल भूजल योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया था। अटल भूजल योजना भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दिया गया। इस योजना का कुल खर्च 6,000 करोड़ बताया जाता है। कहा गया कि 5 सालों में 2020 से लेके 2021 से लेके 2024-25 की अवधि तक 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। और जल शक्ति मंत्रालय का जो मंत्रालय देख रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत देख रहे हैं। कौन देख रहा है? गजेंद्र सिंह शेखावत देख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पे, बात यह है कि इस योजना के तहत, यानी कि अटल भूजल योजना के तहत एक और योजना बनाई गई। इस योजना में कहा गया कि हर घर जल, हर हर घर जल योजना, हर घर जल योजना को फलीभूत किया गया। अब ये हर घर जल योजना क्या है कि शुद्ध पानी हर एक घर को मिल सके और हर घर में नल पहुंच सके। इस योजना के तहत क्या कहते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने भी काफी इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसमें कि गोवा राज्य सबसे पहला ऐसा राज्य है जहां पे हर घर में जल लग चुका है, यानी कि नल लग चुका है और नल के जरिए पानी पहुंचता है। इसमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। जैसे आप कह सकते हैं सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पे हर घर जल योजना के तहत सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन की गई हैं। साथ ही अगर देखा जाए, कि हरियाणा में भी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो इस योजना की जो खर्चे हैं, इस योजना का खर्चा 50% जो खर्चा है विश्व बैंक ऋण के रूप में लिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा चुकाया जाएगा, और 50% नियमित बजटीय सहायता से, केंद्रीय सहायता से माध्यम होगा। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंध सुधार योजना के तहत ये राज्य बनेगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आप लोगों को क्या ही बताएं। एक वक्त था जो कि ग्रामीण महिलाएं जो हमेशा से खाना बनाते समय परेशान होती थी। क्यों परेशान होती थी?
जब भी उनको भोजन पकाना होता था तो भोजन पकाते समय वो अंगीठी या फिर किसी चूल्हे का, लकड़ी का या गोबर से खाना पकता था, जिससे उनको दमा, टीबी और बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो कि स्मोकिंग से होती हैं, ठीक है, उनके लंग्स खराब हो जाते थे। एक उम्र तक आते आते उनके लीवर काम करना बंद कर देते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट दिया और उत्तर प्रदेश बलिया यानी कि 2016 से ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात की गई, यानी कि जो एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है, एलपीजी गैस कनेक्शन की जो सब्सिडी दी जाती है वो महिलाओं को देने की बात की गई। आप लोग इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद कीजिएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्यू वाई। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जाता है कि पीएमयूवाई का फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस योजना को उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 से शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इस योजना को काफी काफी ग्रामीण महिलाओं ने अप्रिशिएट भी किया क्योंकि एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए थे। साथ ही अब आते हैं जन औषधि योजना। ये भी एक रिवॉल्यूशनरी कदम था, एक क्रांतिकारी कदम था केंद्र सरकार की तरफ से। और ये इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत जो की गई थी वो एक तरह से आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि एक आयुष मंत्रालय बनाया गया था और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ही ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट की गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात की जाए तो सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी अ, एक क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर ऑल, यानी कि सही जो मेडिसिन होती हैं, जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि जो दवाइयाँ होती हैं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाई जाती हैं और वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो काफी महंगी होती हैं। उनके महंगे होने का कारण भी ये होता है कि उसमें सबसे बड़ी जो कॉस्टिंग होती है वो मेकिंग कॉस्टिंग के बजाय मार्केटिंग कॉस्टिंग की जाती है। मार्केटिंग कॉस्टिंग चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे आप सभी लोग नाम सुनते भी होंगे, जैसे सिप्ला, मैनकाइंड, मैनफोर्स, ये सारे के सारे फार्मा कंपनी जो है ये बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े मार्केटिंग पर अपना खर्चा करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब खर्चा करेंगे तो लोगों तक जब दवाई पहुंचेगी तो वो उसकी कॉस्ट के 3 गुना 4 गुना कॉस्ट पड़ती है। यानी कि अगर आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो 1 रुपए की दवाई कम से कम मार्केट में आते आते तक 10 रुपए पड़ जाती है। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट था वो केंद्र सरकार ने खत्म किया। केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय के जरिए एक क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइसेस की शुरुआत की। उसमें आप देखते होंगे आपके शहर में बहुत सारे प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खुला होगा। वहां से आप जेनरिक दवाई ले सकते हैं जो कि वो काफी इफेक्टिव होती है शरीर के लिए। ये अगर देखें तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र यानी कि पीएमबीजेपी के तहत लाया गया और इस योजना के तहत अफोर्डेबल प्राइसेस के तहत लाया गया। ठीक है, इसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अपने आप में भी दे सकता हूँ क्योंकि 2022 में मेरा 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2022 के मार्च में एक्सीडेंट हुआ था। तो उस वक्त मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप कैल्शियम बहुत खाइए, प्रोटीन खाइए। तो बेसिकली जो दवाइयाँ होती थी बड़ी महंगी होती थी। मैंने अपने घर वालों से बोल के कहा कि भाई मेरी जो दवाइयाँ आएंगी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ही आएंगी। और वहां से जब मैंने दवाइयाँ लेना शुरू की तो लिटरली मैं बताऊं, जो कैल्शियम की दवाइयाँ यानी कि शेलकॉल की जो दवाइयाँ होती थी, अगर आप किसी शेलकॉल 500 की दवाई लेने जाएं मार्केट में तो आपको 100 रुपए पत्ता से रुपए नीचे नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। अब आजकल 220 रुपए का मिल रहा है। लेकिन मैंने जो जन औषधि से लिया तो वहां से मुझे 20 से 25 रुपए का पत्ता मिला।
तो कितना बड़ा मार्जिन है, और वही इफेक्टिव काम करता है, वैसे ही काम करता है। प्रोटीन इसी तरीके से, प्रोटीन का पाउडर आप लोगों ने सुना होगा, प्रोटीनेक्स नाम का कंपनी है, और ये प्रोटीनेक्स नाम की दवाई वो प्रोटीन लाता है, और लगभग 400 के आसपास इसके डब्बे मिलते हैं। लेकिन अगर आप जन औषधि केंद्र से प्रोटीन का डब्बा लेने जाएंगे तो आपको शायद 140 से 150 रुपए में ही मिल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो आपके लिए, आपकी जेब पर, आपको महंगाई का जो चीजें हैं वो इफेक्टिव तौर पे काम करती हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कुछ तो काम किया है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना। इस साल अटल पेंशन योजना की कुल कितने साल हो गए? 8 साल हो गए, और 8 साल की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाई। इस 8 साल की उपलब्धि में अटल पेंशन योजना, जो पेंशन योजना बेसिकली 60 साल की आयु के बाद जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनको अटल पेंशन योजना के तहत कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार देती है, और इस योजना के तहत मिनिमम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 हर महीने मिलते हैं। ये एक इफेक्टिव योजनाओं में से एक थी, जो कि केंद्र सरकार ने इसको भुनाना भी शुरू किया, और अभी हाल फिलहाल में मैडम निर्मला सीतारमण जी ने बताया भी था। अटल पेंशन योजना किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने के साथ ही मैडम निर्मला सीतारमण जी इसकी वाहवाही करनी शुरू कर दी थी। वाहवाही इसलिए शुरू कर दी थी क्योंकि अटल पेंशन योजना पूरे विश्व के पेंशन योजनाओं में से सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे देश में है। यानी कि पेंशन स्कीम अगर किसी देश में चल रही है तो बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश में चल रही है, और ये पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना स्कीम के तहत जानी जाती है। इसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में शुरू, जिसका नाम एपीवाई रखा गया था, अटल पेंशन योजना, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू किया गया, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जैसे बंधुआ मजदूर है या मजदूर है, एक उम्र तक जाते जाते उनको रिटायरमेंट हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते करते उनकी चीजें खत्म हो जाती है, या फिर उनके जो काम करने की क्षमता होती है कम खत्म हो जाती है, तो 60 साल की आयु के बाद उनका भरण पोषण कैसे चलेगा? इसी योजनाओं को अटल पेंशन योजना का नाम दिया गया, केंद्र सरकार के द्वारा फलीभूत कराया गया। 18 साल से 40 साल की आयु के बीच में 18 साल की 40 साल की आयु के बीच इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से 40 साल के बीच का व्यक्ति है तो वो अटल पेंशन योजना के तहत अपना क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन से ले सकता है सरकार से, और सब्सक्राइबर बन सकता है। इसी के तहत जो सब्सक्राइबर अटल पेंशन योजना बनेगी 60 साल के बाद, योजना के तहत इसको फलीभूत किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है। बेसिकली ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, आपको याद होगा, उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा में बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2 ट्रेन आपस में भिड़ गए थे। अब उसमें बहुत सारे लोगों को हताहत हुई थी, बहुत सारे लोग जो है एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो सरकार ने अपनी योजना के तहत जिन जिन लोग का सब्सक्रिप्शन उन्होंने लिया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, उन सबको 2 लाख रुपया और विकलांगता पर 1 लाख रुपया दिया गया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? चाहे अब इंतजार कोई तो करता नहीं है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन आजकल के जमाने में, आजकल का जो युग है, जो एज चल रहा है, वो बड़ा अनसर्टेनिटी चल रहा है, बड़ा किसी भी तरीके की दुर्घटना किसी भी वक्त हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई योजना की शुरुआत की। पीएमएसबीवाई योजना 18 साल से लेकर 70 साल तक की आयु के बीच पात्रता बनाया गया। इसमें जो सालाना प्रीमियम आपके खाते से कटेगा वो 20 रुपया कटेगा। कितना कटेगा? 20 रुपया कटेगा।
पहले कितना था? पहले 16 रुपया था। अब इसका जो खाता जो है उसको 20 रुपया कर दिया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की है। तो एलिजिबिलिटी इज दैट 18 to 70 years person having Aadhaar number linked to the bank account, so it has a 20 rupees per annum. ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 20 रुपया पर एनम के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब साथ ही साथ दुर्घटना में जो अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है या जो सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने अकाउंट खुलवाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब बैंक के कर्मचारी उनसे पूछेंगे कि क्या आपको इंश्योरेंस लेना है, और तो ए नाम का व्यक्ति पूछेगा कि किस तरह का इंश्योरेंस है, तो वो बताएंगे कि ये एक्सीडेंटल योजना है, एक्सीडेंटल योजना है। और ये एक्सीडेंटल योजना जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत फलीभूत किया गया है। इसमें 20 रुपए सालाना 20 रुपए सालाना प्रतिवर्ष प्रीमियम दिया जाता है और दुर्घटना में 2 लाख रुपए तक का दिया जाता है। अगर किसी प्रकार की स्थायी विकलांगता आती है तो सरकार की तरफ से 1 लाख का कवरेज दिया जाता है। अब आप ये सोचिए कि अगर ए ने अपना जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक औसत आयु, मान लीजिए किसी ए की आयु 20 साल है, ठीक है, 20 साल है, और उसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ले लिया है, ठीक है, और अचानक से मान लीजिए 40 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में अचानक से इसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो अभी तक इसने कितना रुपया दिया होगा? 20 साल तक इसने कितना दिया होगा? तो सालाना है 20 रुपए मल्टीप्लाई बाई 20 साल, तो टोटल अभी तक इसने कितने दिए? 400 रुपए दिए, 400 रुपए। लेकिन 400 रुपए के बिहाफ पे इस व्यक्ति को कितने मिल रहे हैं? व्यक्ति को एक इंश्योरेंस मिल रहा है, और स्थायी विकलांगता आती है तो 1 लाख दिया जाता है। लेकिन अगर किसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना या किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 कोलकाता में शुरुआत किया गया था। इसकी एलिजिबिलिटी जो है 18 से 50 साल की है, 18 से 50 साल की है। जिस व्यक्ति का जो आधार बैंक से अकाउंट लिंक्ड है और उस व्यक्ति का जो है 436 रुपया, कितना? 436 रुपया सालाना दिया जाता है, तो वो एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत काउंटेबल होता है। जो किसी भी तरीके का जो डेथ रिस्क कवर होगा वो 2 लाख तक का होगा, और आपके अकाउंट से ऑटो डेबिटेड होगा 436 रुपया। ये भी एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से है। अगर मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों ही योजना लेता है और दोनों ही का ही प्रीमियम भर रहा है, और किसी भी जैसे किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है, ठीक है, तो दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उसको 2 लाख और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख, यानी कि उस व्यक्ति के परिवार वालों को 4 लाख तक की क्या कहते हैं इस योजना के तहत दिया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ये बहुत ही मतलब अच्छी योजनाओं में से एक है। इसका भी 8 साल पूरे हो गए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन तीनों के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। इस योजना के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर पूरे विश्व में हमारे भारत के हैं, और लगभग लगभग क्या कहते हैं, इस सब्सक्राइबर का जो लाभ दिया जा रहा है लगभग लगभग 50 करोड़ के आसपास, 50 करोड़, तीनों मिला के 50 करोड़, 140 करोड़ की जनसंख्या में 50 करोड़ से भी ज्यादा अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री के सब्सक्राइबर हैं। अब आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ। ये एक बहुत ही अच्छी योजनाओं में से एक है। किसान क्रेडिट कार्ड जो कि एक तरह से एक ऐसी योजना है
जो किसान भाइयों के लिए बनी थी। हर एक बार किसान भाई जब भी बैंक में जाता है और बैंक से लोन लेता है, तो वहां से उसको एक हताशा मिलती है, एक निराशा मिलती है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि किसान भाई पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन या फिर कागजी कार्रवाई बहुत करनी पड़ती थी। तो एक कमेटी गठित की गई थी आरवी गुप्ता की कमेटी के अंतर्गत, और ये नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा रिकमेंडेशन की गई थी। आरवी गुप्ता ने कहा कि जो भी किसी भी प्रकार की कृषि लोन होता है या फसल बीमा योजना के तहत किसी प्रकार का जो योजना होता है, लोन लिया जाता है किसान भाइयों को, उसमें उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन एक ही बार रखा जाए, या जितनी बार जब भी लोन लेने आएंगे उतनी बार डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसको खत्म किया जाए। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक केसीसी बनाया गया, और वो जब भी अपना केसीसी लेकर जाएगा उसको इजीली तरीके से लोन प्राप्त हो जाएगा। किसी भी तरीके का बिचौलिया, किसी भी तरीके के मीडिएटर या किसी भी बिना परेशानी के किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन मिल जाएगा। इसकी शुरुआत सन 1998 में हुई थी आरवी गुप्ता कमेटी के अंतर्गत। ये सारे कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में लागू होते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा योजना की। मुद्रा योजना के जो इस वक्त चेयरमैन हैं, जिनका नाम है एस रमन, और एस रमन आपको मालूम भी होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन है। अब जरा देखते हैं कि मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी रीफाइनेंस एजेंसी। केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन की शुरुआत की। मुद्रा लोन को भी काफी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया, और जितने भी युवा लोग हैं, अगर वो युवा अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं या किसी भी तरीके का व्यापार करना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा ये कहा गया कि किसी भी तरीके का जो लोन दिया जाएगा वो लोन बिना किसी गारंटर के दिया जाएगा। समझ रहे हैं? बिना किसी गारंटर या बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। तो एसकेटी मुद्रा लोन जो है, मुद्रा लोन बेसिकली 3 योजनाओं से बनकर बना है। एक तो एस, दूसरा के, और तीसरा टी। आप एसकेटी से याद कर सकते हैं। तो शिशु जो है, शिशु का जो क्या कहते हैं, लोन सैंक्शन किया जाएगा, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से किया जाए, चाहे बैंक से किया जाए। तो 50,000 तक का लोन, 50,000 तक का लोन, शिशु लोन सैंक्शन किया जा सकता है। किशोर लोन जो है, किशोर लोन 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन सैंक्शन किया जाएगा। और इसी तरीके से तरुण लोन है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन सैंक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके के मुद्रा लोन की शुरुआत की गई, और ये सबसे इम्पोर्टेंट योजनाओं में से थी। हर एक बैंक, हर एक, और इसकी जो क्या कहते हैं, सुपरवाइजरी की जा रही है। सुपरवाइजरी किसके द्वारा की जा रही है? सिडबी के द्वारा, और केंद्र सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, सारे बैंक और पोस्ट ऑफिस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ठीक है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। और इस योजना में जो भी खड़ी फसल है, और खड़ी फसल के अंतर्गत कुछ लाया गया। अगर कुछ जो खड़ी फसल है, खराब मौसम के कारण कई बार रुपाई नहीं हो पाती है, बुआई नहीं हो पाती है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको शुरुआत की गई। पहली बार देश भर में फसल कटाई के बाद चक्रवात, बेमौसम बारिश से 14 टन तक के नुकसान के साथ स्थानीय आपदा जैसे ओले, जल भराव से खड़ी फसल में नुकसान होते, तो उस नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगा। और प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान होते हैं उसका 25% तक का अग्रिम भुगतान केंद्र सरकार करेगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमित की जाने वाली राशि होगी, उसकी जो कैपिंग है उसको हटा दी जाती है।
चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, हाउ मेनी पिलर्स? प्रधानमंत्री जनधन योजना भी 15 अगस्त 2014 को शुरुआत किया गया था। अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी बैंक की नो फ्रिल अकाउंट या फाइनेंशियल क्रांति के तौर पर शुरू किया गया था, इसके आधार पिलर कितने? तो जरा देखते हैं कि अगर देखें इसकी पिलर की आधार अगर देखें तो इसके 6 पिलर हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया 6 पिलर। और वो 6 पिलर कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2014 से अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन इसको लॉन्च 28 अगस्त 2014 से, ठीक है। और इसकी बात की गई फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत किया गया। इसमें मेरा खाता भाग्य विधाता इसका टैगलाइन रखा गया, माई अकाउंट ब्रिंग्स मी गुड फॉर्चून। 18 से 65 साल तक की बेनिफिशियरी जाएगी, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट लोगों का खुलेगा बैंक में, और इस तरीके से उनको बैंक के मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो बैंक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन इंडिया, ठीक है। ये 5-6 जो है कुछ पिलर्स थे, जो कि 6 पिलर्स के पर आधारित था। अगर हम लोग देखें यहाँ पे द बैंक अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना को किसी भी तरीके की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, किसी भी तरीके की जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो सकता है। क्या? जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट कह सकते हैं आप सभी, ठीक है। इसको स्मॉल अकाउंट या स्मॉल सेविंग अकाउंट के रूप में जाना गया। इस डिपॉजिट पर ब्याज मिलते हैं, साथ ही साथ अकाउंट होल्डर को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दी जाती है, जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आती है। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की जाती है 30,000 तक की। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 10,000 की दी जाती है। अगर बीपीएल कार्ड धारक है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे है, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 10,000 तक दी जाती है। और अगर बंधुआ मजदूर है या किसी भी मजदूर कर रहा है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब ये हो गया कि जो भी पैसा आएगा उसके खाते में आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। हाउ मेनी अकाउंट्स कैन बी पर चाइल्ड अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट? तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत प्रति बालिका कितने खाते खोले जा सकते हैं? सिर्फ एक खोले जाते हैं, क्योंकि और कौन ओपन कर सकता है? एक नेचुरल, यानी कि जो पेरेंट्स अपनी बिटिया के लीगल वे में, जैसे किसी को गोद ले लिया, वो भी अधिकार रखता है, और साथ ही साथ जो नेचुरल गार्जियन है उनके आधार पर भी। मिनिमम डिपॉजिट पर ईयर है 250 रुपया, ठीक है। और मैक्सिमम है आपके 1.5 लाख रुपए। इसके बारे में हम लोग ने चर्चा कर दी। ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, इसको हम लोग SSAY भी बोलते हैं। और SSA किसी भी तरीके से बर्थ, यानी कि जन्म से लेके 10 साल की आयु के बीच किसी भी बेटी का अकाउंट ओपन हो सकता है। साथ ही साथ इसकी जो इनिशियल डिपॉजिट होगी वो कम से कम 15 साल होगी, यानी कि मान लीजिए अगर किसी बिटिया की उम्र 5 साल है, ठीक है, तो 15 5 20 साल तक वो खाते का संचालन हो सकता है। मेच्योरिटी कब होगी? 21 साल। 18 साल की आयु में 50% का विड्रॉ हो सकता है। अभी सेविंग अकाउंट देखा जाए पोस्ट ऑफिस की तरीके से चल रही है, थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है, ये तो पुराना है। तो इस वक्त 4% ना हो कि इस वक्त 5% चल रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट स्कीम इस वक्त 7.8 चल रहा है। पीपीएफ इस वक्त प्रोविडेंट जो फंड चल रहा है वो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.6 7.8 के आसपास चल रहा है। किसान विकास पत्र 7.2 चल रहा है। तो इसको आपको फिर से देखना होगा, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट इस वक्त 7.6 7.8 चल रहा है। अटल पेंशन योजना किसके अंतर्गत, किस
योजना के अंतर्गत ऑर्गेनाइज की जाती है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 9 मई 2015 को शुरुआत किया गया, इंट्रोड्यूस 1 जून 2015 को किया गया। 18 से 40 साल की आयु है। बेनिफिट कितनी है? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। इस क्वेश्चन का मायने खत्म हो गया है क्योंकि कोविड के दौरान इस क्वेश्चन को काफी पूछा गया था और इसका भी मायने खत्म हो गया है क्योंकि अभी एक नया क्वेश्चन आया है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में भी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री हैज बीन लॉन्च। तो फिशरमैन हो गया, तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, मत्स्य सुरक्षा योजना। ठीक है, ये योजना जो मछुआरे हैं उनके लिए शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है मल्टी मोड एक्सेस, डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पीएम ई विद्या की शुरुआत की गई। ठीक है, एफडीआई की सीमित जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कितनी की गई है? तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 74% तक मैन्युफैक्चरिंग कर दी गई है। इसी तरीके से व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर टू हेल्प प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के प्रति जो जो कार्यकर्ता हैं उनको कितने तक का पैकेज दिया जाएगा? तो 10 लाख तक का पैकेज उनको कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की जो महिला जनधन खाता धारक है 3 तक प्रति माह कितने तक मिलेंगे? तो 3 महीने तक उनको 1,000 रुपए तक मिले। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आपके जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में 100% विद्युतीकरण शुरुआत की गई थी, वो किस योजना के तहत की गई थी? उजाला स्कीम, रोशनी स्कीम, सौभाग्य स्कीम, उदय स्कीम। तो कई बार बच्चे जो हैं उजाला लगा कर आ जाते हैं जबकि क्वेश्चन का आंसर सौभाग्य स्कीम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई आपकी सौभाग्य स्कीम के तहत बातें जो कि 100 इलेक्ट्रिफिकेशन होंगी हर घर में, रूरल और अर्बन एरिया में। की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। 16,320 करोड़ का सेंक्शन रखा गया है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब शुरू की गई थी? बलिया से शुरू किया गया था और उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 8,000 करोड़ का सैंक्शन रखा गया। जितने भी बीपीएल कार्ड धारक हैं यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनको एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा और साथ ही साथ सब्सिडी 1600 रुपया पर कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितनी पर एनम दिया जाता है? तो 20 रुपया दिया जाता है। 20 रुपये का पर एनम दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत आपके कितनी की गई थी? 9 मई 2015 को की गई थी। 18 से 17 साल की आयु में और 70 साल का पूरा बनाया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कौन सी पेंशन फंड मैनेजर है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी जो है पेंशन फंड मैनेजर है। इसकी अगर हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। 15 फरवरी 2019 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। 3,000 का मंथली पेंशन दिया जाता है। 500 करोड़ का आउटले स्कीम बनाया गया। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ इसी तरीके के इम्पोर्टेंट आप लोगों के जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में हम लोग, सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं को अभी और भी आगे जारी किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। तो स्टैटिक जीके का पार्ट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उस गवर्नमेंट स्कीम्स में हम लोग को पूरा कवर करेंगे। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।